हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना। क्लास 6 सब्जेक्ट है मैथ्स, पार्ट फर्स्ट होगा इस चैप्टर का अपना, संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स आपको सीखने होंगे। बेसिक्स के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आता है गुणनखंड। बच्चों, किसी भी संख्याओं का गुणनखंड और गुणज क्या होता है इसको हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो मैंने कोई संख्या लिखी, मान लीजिए 6, मान लीजिए कोई संख्या 6 लिखी। ठीक है, तो इसके गुणनखंड देखिए आप, क्या आएगा? 1 गुना में 6, 1 का पढ़ा 6 तक पढ़ा। ठीक है, या फिर क्या आ सकता है 2 3 6, और या फिर 1 आ गया, 2 आ गया, अब 3, 3 दूना 6, ये रिपीट हो गया। फिर 4 5 6 एकम 6, ये साथ रिपीट हो गया। मतलब इनको वापस ना रिपीट करके अपने मेन जो गुणनखंड बने वो ये बनेंगे, 1 गुना 6 और 2 गुना 3। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 गुना 6 और 2 गुना 3। सेम अब की बार लेके चलते हैं हम 36 को। सबसे पहले 1 की बारी, इसके गुणनखंड देखिए, 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 का पढ़ा पढ़ोगे 12 तक, 4 का पढ़ा पढ़ोगे 9 तक, 6 गुना 6। इसके बाद देखिए 7 का पढ़ा नहीं जाता, 8 का पढ़ा नहीं जाता, 9 चौके 36, 10 11 12, 12 3 36 वापस रिपीट हो रहा है। तो टोटल गुणनखंड अपने पास क्या आ गए हैं? 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9, 6 गुना 6, 9 गुना 4। ठीक है, तो ये सभी 36 के क्या आ गए हैं? गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, आप गुणनखंड तो सीख के होंगे कि सुनो गुणनखंड होते क्या है। क्या होते हैं कि प्रत्येक संख्या का वहाँ तक पढ़ा पढ़ना होता है जिसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9 और 6 गुना 6, 9 गुना 4, ये सभी किसके बराबर आ रहे हैं? 36 के बराबर आ रहे हैं। तो ये सभी क्या हुए? 36 के गुणनखंड हुए। ठीक है, इस टाइप से हम 3.1 के अंदर पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद इससे पहले हम एक चीज़ और सीखेंगे, क्या? गुणज। ये गुणज क्या होते हैं इसको हम सबसे पहले जानेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या में लिख दी 5, मैं बोलूँ कि 5 के प्रथम 6 गुणज। ठीक है, क्या 5 के प्रथम 6 गुणज लिखने हैं अपने को? तो पहला गुणज तो क्या होगा? 5 गुणा 1 बराबर 5। दूसरा गुणज क्या होगा? 5 गुणा 2 बराबर 10। तीसरा गुणज होगा 5 गुणा 3 बराबर 15। मतलब आपको क्या पढ़ना है? 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 का पहाड़ा 4 तक, 5 का 20, 5 का पहाड़ा 5 तक, 5 5 25, 5 का पहाड़ा 6 तक, 5 6 30। तो ये क्या हो गई? 5 के प्रथम 6 गुणज हो चुके हैं। ठीक है, तो गुणनखंड और गुणज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि गुणनखंड तो उसको टुकड़ों में तोड़ना होता है। ठीक है, किस में तोड़ना होता है इसको? इसके टुकड़े करने होते हैं आपको, छोटे छोटे जितने हो सकते हैं। जैसे कि 1 गुना 6, 2 गुना 3। ठीक है, 6 के सिर्फ ये टुकड़े बनते हैं। इसी प्रकार 36 के गुणनखंड कर लिया आपने। ठीक है, ये सभी गुणनखंड है। और गुणज के अंदर आपको क्या करना होता है? सिर्फ पहाड़ा पढ़ना होता है। 5 का पहाड़ा जैसे 6 तक पढ़ दिया आपने, तो 5 6 के क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो यही फ़र्क था क्या? गुणनखंड और गुणज के अंदर। तो इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 3.1 के पहले क्वेश्चन के अंदर, जिसमें संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। आपको सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 24 की बारी। देखो 1 गुना 24 तो हो गई इसका गुणनखंड। 2 का पढ़ा 12 तक, 3 का पढ़ा 8 तक, 4 का पढ़ा 6 तक जाएगा। और देख लीजिए 7 8 8 तो वापिस आ चुका है, तो इससे ज़्यादा और गुणनखंड नहीं बनेंगे। जहाँ पर ये रिपीट होने लग जाए ना, तो उसको आप मत लिखिए। 24 के गुणनखंड आ गए हैं सभी। 1 गुना 24, 2 गुना 12 है, 3 गुना 8, 4 गुना 6। ठीक है,
इसी प्रकार 15 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 15, ठीक है। 2 का पढ़ा नहीं जाता, 3 का पढ़ा 5 तक जाएगा। इसके बाद 5 फिर से रिपीट हो रहा है, तो 5 को अपने नहीं लिखेंगे, 5 3 15, 3 5 15, ये रिपीट हो रहा है, रिवर्स हो रहा था, तो इसको यहाँ तक ही छोड़ देंगे। ये 15 के गुणनखंड आ गए हैं। सेम 21 का करेंगे, 1 गुना 21, 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 3 7 21, फिर 4 5 6 7, 7 3 21 जो रिपीट हो चुका है, तो 21 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनेंगे, ये वाले 1 गुना 21, 3 गुना 7। इसी प्रकार डी है इसका 36 का आपको मैंने करवा चुका हूँ। 36 का यही है, 1 से स्टार्ट हो जाइए, 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9, 6 गुना 6, 9 गुना 4, ठीक है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम गुणनखंड और गुणज को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और ये सभी संख्याओं के क्या है, गुणनखंड है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चंस बच गए हैं, इसके अंदर डी के बाद जितने भी डी के बाद देखिए कौन कौन से बच गए हैं आपके क्वेश्चंस। EFGHI ये आपको खुद करने हैं, PDF में डाल दूंगा, ठीक है, इसके अंदर। और आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोलता है, प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो प्रथम 5 गुणज लिखने आपको किसके, 5 के, 8 के और 9 के। तो पहाड़ा ही पढ़ना होता है बच्चों, और कुछ नहीं होता। 5 के 5 के 5, 5 दूना 10, 5 के 15, 5 चौके 20, 5 5 25। इसी प्रकार से 8, 8 दूना 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 ते 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। ये सब क्या हो गए, इन संख्याओं के प्रथम 5 गुणज हो चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, मिलान कीजिए स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 35 का मिलान कहाँ से होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 35 के पहाड़े में इधर से भी आता है क्या, चेक कीजिए। 35 एकम 35, 35 दूना 70, इसे मिलान कर दीजिए, ठीक है। 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये लो। 16 एकम 16, 16 के पहाड़े में, या 16 खुद किसके पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है, 8 दूना 16। 20 का देख लीजिए, 20 तो खुद 20 का गुणनखंड होता ही है, और 25 किसका होगा, 50 का। एक दूसरे के पहाड़े में आना जरूरी है, और यहीं से हमें क्या पता चल जाता है, आंसर पता चल जाता है, ठीक है। तो इस मिलान को भी आप नोट कर लीजिए, और इन क्वेश्चंस को जो करवाएं हैं इनको खुद अपने कोशिश कीजिए करने को, ठीक है। और जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं आपके फर्स्ट के अंदर, वो आप खुद करके देखिए उसको। थैंक यू।